हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन। आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन कंसेप्ट लाया हूं। मैं वैसा कंसेप्ट लाया हूं जिसकी जरूरत आपको हर गली हर चौराहे पे पड़ेगी। हर गली हर चौराहे का मतलब है कि ये कंसेप्ट के सवाल आपको हर गली और हर चौराहे पर पूछे जाते हैं। यानी जो भी व्यक्ति आपसे मिलते हैं, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपसे इसी प्रकार के इसी कंसेप्ट से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इस कंसेप्ट को कहते हैं हम एक एक नियम यानी यूनिटरी मेथड के नाम से इसे जानते हैं। ये कंसेप्ट आप जानते हैं, लेकिन आज जो हम बात इसमें पढ़ने वाले हैं ना, बहुत ही जुदा बात पढ़ने वाले हैं। यानी आज के कंसेप्ट के बाद अगर एक एक नियम का कोई भी प्रश्न आया, किसी भी तरह का प्रश्न आया, तो मैं आपको विश्वास देता हूं आप चुटकी बजा के हल करेंगे। आपके पास जो भी कंसेप्ट है अभी अपने पास आप रखिए कुछ देर के लिए। मैं जो आपको कंसेप्ट दूंगा तब उससे मैच करना कि आपको लगेगा, आपको यह बात का एहसास होगा कि नहीं, रोशन सर ने कुछ नया दिया है। और मैं हमेशा कहता हूं कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट को ताकत बनाओ, इतनी ताकत बनाओ कि अपने आप कुछ निर्माण कर सकें। यानी कहने का मतलब आपकी सीमा केवल किताबों तक नहीं होनी चाहिए। अपनी सीमा ऐसी निर्धारित करो कि खुद एक किताब बन जाओ, आपको लोग पढ़ना पसंद करें। रट के ये नहीं होगा। जब तक रटने की प्रक्रिया मैं तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा मूल मंत्र यही है कि बच्चों को रटने से बिल्कुल दूर रखा जाए। अरे जहां आप रट सकते वहीं उसका इस्तेमाल कीजिए ना। हर जगह हर चीज का इस्तेमाल क्यों करने लगते हैं? आप एक विद्यार्थी हैं, आपको एक किताब बननी है ताकि भविष्य में जाके आप ऐसा इतिहास लिखें कि आपको लोग पढ़ें, ना कि आप उन्हीं पन्नों को बार बार दोहराएं जिन पन्नों के साथ आप पढ़ते आ रहे हैं। आप खुद एक पन्ना बने, आप खुद एक किताब बने ताकि आने वाले समय में आपको पढ़ा जाए। इसी संकल्प के साथ मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और इसी संकल्प के साथ हर एक कंसेप्ट बताता हूं, क्योंकि दोस्त जीवन में केवल पढ़ाई लिखाई, हम पढ़ाई लिखाई को ही जीवन का सबसे बड़ा अंग मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं एक सशक्त व्यक्ति होने के लिए पढ़ाई लिखाई एक सबसे छोटी चीज है। यानी जीवन के और कई पहलू होते हैं कि चुनौतियों से लड़ना, अनेक प्रकार की समस्याओं को पार करना, समस्याओं को झेलना, मन की ईर्ष्या, अपना आत्मबल, ये सारी जो जीवन की चुनौतियां होती हैं, ये सारे जो जीवन के पहलू होते हैं, इन पर विजय पा लेना ही असली शिक्षा कहलाती है। तो अगर आप मुझसे दूर हैं और मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ऑफलाइन क्लास में आके जुड़ जाइए। लेकिन अगर दूर है, मुझ तक नहीं पहुंच सकते, तो मेरे ऑनलाइन क्लास को यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑनलाइन मुझसे आप दूर बैठे पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी समस्या हो तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करके समस्या मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझसे आप वो जानकारी इस नंबर पर आप ले सकते हैं। तो बिना समय गवाए मैं अपने क्लास को स्टार्ट करता हूं और चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर, एक एक नियम की ओर। तो चलिए दोस्त, चलते हैं अपने हम एक एक नियम यानी यूनिटरी मेथड की ओर और जानते हैं ये क्या है। सबसे सिंपल सी बात है, ये आपको हर जगह हर मोहल्ले में आपको ये प्रश्न मिलेगा और इतना तंग करेगा कि आपको अगर प्रश्न नहीं आया तो दूसरे आदमी बोलेंगे यार इसको तो पढ़ना ही नहीं आता। बताओ, एक ये जो सवाल है एक एक नियम का, इससे अगर एक सवाल नहीं बना तो आपकी बेइज्जती खड़े खड़े हो जाती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो अपना रूप बदलते रहते हैं। तो मैं सारी बात पे चर्चा करने वाला हूं, आप ध्यान से वीडियो देखते रहे और अंत तक देखते रहे। आज के बाद एक एक नियम का ऐसा कंसेप्ट मैं आपके माइंड में फिट कर दूंगा जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक नियम की परिभाषा, जो आपके डिस्प्ले पर दिख रही है कि एक वस्तु की कीमत ज्ञात होने पर अनेक वस्तु की कीमत ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? एक एक नियम कहलाता है। यानी कहने का मतलब है एक एक नियम का मतलब होता है कि जितनी वस्तु की कीमत आपको प्राप्त करनी है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको एक वस्तु की कीमत प्राप्त करनी होगी। यानी एक वस्तु की कीमत आपको जाननी होगी। अगर एक वस्तु की कीमत आप जानते हैं तो वांछित यानी जितनी आपको वस्तु की कीमत चाहिए उससे आप गुना कर दें, आपको उतनी वस्तु की कीमत निकल जाएगी। एक एक नियम का इस्तेमाल इसीलिए नाम ही है एक एक, यानी एक वस्तु की कीमत पहले आपको चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, आप पुरानी विचारधाराओं पे चलते हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि सर एक की वस्तु की कीमत निकालने के लिए भाग दिया जाता है, लेकिन ऐसा कंसेप्ट पूरा का पूरा आपका गलत है। जो भी कंसेप्ट आप दिमाग में लेके चल रहे हैं वो 100% गलत है। आज मैं जिस कंसेप्ट से सवाल बना रहा हूं वह बता रहा हूं, उस कंसेप्ट पे चलें, कभी आपका सवाल कोई गलत नहीं होगा और किसी सवाल में कोई समस्या आपको नहीं होगी। एक कंसेप्ट पे सारे सवाल बनेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक नियम क्या होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, आप गए अपने पिता के साथ दुकान, आप गए दुकान, कहां? किताब की दुकान। आपने दुकानदार से कहा कि भाई साहब मुझे 5 क्लासमेट की कॉपी चाहिए। दुकानदार ने कहा ठीक है बच्चों बताओ कितनी चाहिए, तो आपने कहा कि 5। दुकानदार ने कहा कि भाई साहब एक कॉपी की 30 रुपए कॉस्ट पड़ेगी, यानी एक कॉपी की 30 रुपए कीमत पड़ेगी। तो आपने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। तो यानी कि एक कॉपी की पड़ी कीमत की कॉपी, यानी कि एक जो कॉपी थी इसकी कीमत कितनी पड़ गई? 30 रुपए। आप बोलोगे सर ठीक है 30 रुपए पड़ गए। आपने कितनी ली? 5। तो आप क्या करोगे? 30 को 5 से गुना कर दोगे, यानी हो गया आपका
5 दिया 15, 150, और 150 रुपये आप उस दुकानदार को दे दोगे। ये आपने जो कैलकुलेशन किया ये एक एक नियम से किया। क्यों? क्योंकि आपको एक कॉपी का मूल्य पता था, जितनी कॉपी आपने ली उसको आपने उससे उतना से गुना करके उसको दे दिया। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। आसान तो है, लेकिन आपको एक वस्तु का मूल्य पता हो तब ये आसान है। लेकिन कुछ ऐसे फंडे इसमें आते हैं जो आपके कंसेप्ट को बिगाड़ देते हैं। तो मैं उन कंसेप्टों को ध्यान रखने के लिए मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूं, उस कंसेप्ट पे आप चलें और मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आप दूर हैं तो उस बात का जवाब दीजिएगा। क्या? आइए बताता हूं। मैं एक खेल दिखाता हूं आपको। यानी ये बात तो समझ गए कि एक वस्तु की कीमत अगर हमको पता हो तो उतने से हम गुना करके जितनी वस्तु हमको चाहिए उतनी वस्तु की कीमत हम निकाल लेंगे। लेकिन सवाल में इतना आसान तो नहीं है। सवाल आपको हर समय एक वस्तु की कीमत तो देगा नहीं। कभी ऐसा बोल देगा 10 पुस्तक का 10 कॉपी का दाम 500 रुपया है, तो बताओ 5 कॉपी का दाम कितना होगा? क्योंकि तो इस तरह के सवाल में आपको एक वस्तु का कीमत निकालना पड़ता है। एक वस्तु का, यही एक वस्तु का कीमत निकालना ही एक एक नियम कहलाता है। अगर मैं मेन कहूं तो यही पॉइंट है। बाकी तो पता है कि उसका जितना चाहिए उतना से गुना कर दोगे एक वस्तु के मूल्य को तो आ जाएगा। लेकिन मेन एक वस्तु का कीमत निकालना यह सबसे बड़ा पॉइंट है। तो इसी पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं और एक खेल में बताता हूं, आप खेल खेलिएगा मेरे साथ, ठीक है? मेरे साथ और इस सवाल के साथ खेलेगा, यानी मेरे साथ जवाब दीजिएगा इसका। ओके, मान लीजिए आपके पास 2 सिंबल है, एक डिवाइड है और एक मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिएगा, 2 सिंबल है। ये 2 सिंबल मैं इसलिए लिख रहा हूं कि एक एक नियम जो आप सवाल बनाओगे इसमें केवल 2 सिंबल का इस्तेमाल होगा, या तो गुना का होगा या तो भाग का होगा। ध्यान दीजिएगा, जोड़ घटाओ उसमें कहीं नहीं आएगा। इसीलिए मैंने कहा आपके पास 2 सिंबल है, भाग और एक गुना। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि एक भाग है और एक गुना है। आप बोलोगे हाँ सर क्या काम है इसका? अच्छा बताओ, मैंने यहां पे एक संख्या ली है 10। आप बोलोगे सर हाँ ली है 10। ध्यान देना, अगर इस 10 को बढ़ाना है, ध्यान दीजिएगा, अगर इस 10 को ऊपर करना है, 10 से ऊपर करना है, 10 से ऊपर करना है, तो किसी संख्या के साथ 10 में गुना करेंगे, किसी संख्या के साथ 10 में भाग करेंगे। अगर 10 से ज्यादा करना है तो आप बोलोगे सर इस तो सिंपल सी बात है, गुना करेंगे 10 के साथ। यानी 10 के साथ हम गुना कर देंगे किसी संख्या का, तभी तो 10 से ऊपर संख्या बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यानी 10 से अगर ऊपर करना है, यानी किसी संख्या से ज्यादा करना है, तो इस संख्या में गुना करना होगा किसी दूसरी संख्या से। बात समझ में आ गई? लेकिन ये 10 संख्या है, मैंने कहा कि चलो भाई इस संख्या को कम करो, यानी 10 से कम करो, यानी कम होनी चाहिए 10 से। तो आप बोलोगे सर दूसरी संख्या से इसमें भाग करना होगा, यानी दूसरी संख्या से क्या करना होगा? इसमें भाग करना होगा। ये मेन मूल मंत्र है मेरा। अगर इस मूल मंत्र पे चलोगे तो किसी भी सवाल में नहीं फंसोगे। फिर एक बार रिपीट करते हैं कि किसी संख्या को अगर उस संख्या से ज्यादा करना है तो दूसरी संख्या से क्या करना होगा? गुना करना होगा। गुना करने में बढ़ेगा ना? आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन जो संख्या दी गई है उसको उससे कम करना है, उसके मान से कम करना है। 10 से 9 करना है, 8 9 6 5 4 3 2 1 करना है, उससे कम करना है। तो इस संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देना होगा। कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या में 10 में भाग दीजिए, ये 10 से कम आएगा। और किसी भी संख्या से 0 1 को छोड़ के, 0 1 की बात नहीं कर रहा। अगर आप बोलोगे सर 0 से गुना कर 0 हो जाएगा, आप कंसेप्ट को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर 10 को बढ़ाना है तो आपके पास 2 ही सिंबल है, तो आप भाग का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाग में कभी किसी भी संख्या से 10 में आप भाग दोगे तो 10 कभी बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा ही घटेगा। तो आपके पास ऑप्शन है बढ़ाने के लिए क्या? गुना, और भाग करने के लिए क्या है? सॉरी, घटाने के लिए क्या है आपके पास? भाग। यानी एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए, जब संख्या को बढ़ाना है तो गुना का सिंबल लगाना होगा, जब संख्या को घटाना यानी कम करना है तो भाग का सिंबल लगाना होगा। ये मूल मंत्र दिमाग में डाल लीजिए और चलते हैं हम आगे की ओर। ठीक है, यहां पे भाग और गुना का मैं बार बार प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, यानी एक एक नियम का सवाल है, उस पूरे एक एक नियम के सवाल में आपको केवल गुना और भाग मिलेंगे। और हां, अगर आपके दिमाग में कोई एक बात चल रही है, यानी ये बात अगर आपके दिमाग में चल रही है कि किसी एक संख्या का मूल्य निकालने के लिए हम केवल भाग करते हैं, केवल भाग करते हैं, तो इस बात को दिमाग से निकाल के हटा दो। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा कहीं ना कहीं, आज ही रॉन्ग हो जाएगा। मैं दिखा देता हूं। तो इस कंसेप्ट को याद रखना कि संख्या को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? हम गुना करेंगे, यानी किसी संख्या से उस संख्या में गुना करेंगे। और उस संख्या से अगर कम करना है, यानी किसी कोई भी संख्या अगर उससे कम करना है तो उस संख्या में किसी संख्या से क्या करेंगे? हम भाग करेंगे, तो संख्या अपने आप कम हो जाएगी। इस मूल मंत्र को लेकर हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हम अपने कंसेप्ट पे खड़े उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। तो कुछ मैं बेहतरीन सवाल ले लेता हूं, उस सवाल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं कि एक एक नियम क्या है, और सवाल बनाते मात्र आपको विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो आपको कंसेप्ट दिया है वो आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो चलिए फ्रेंड, पहले मैंने 2 तरह के एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे ले लिए हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं सारे कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद मेरा मन नहीं भरेगा, मैं इसके बाद 2 एग्जाम्पल और लूंगा, क्योंकि जब तक मैं आज क्लियर करूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। और आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर हाँ क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं कि आप क्या कह रहा है। कि नियम का सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि यदि 10 कलम का मूल्य 60 रुपया हो, ध्यान दीजिएगा, 10 कलम का मूल्य 60 रुपया हो तो 15 कलम का मूल्य क्या होगा?
ठीक है, सिंपल सी बात है। आप बना रहे हैं एक एक नियम। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कलम का मूल नहीं दिया हुआ है। अगर एक कलम का मूल दिया हो तो फटाक से उसको 15 से आप गुना करते, आपका आंसर निकल जाता। तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई। तो ये सवाल एक नियम क्या कहता है, पहले चलो नहीं दिया हुआ है एक वस्तु का मूल, तो निकालो। मेरा कंसेप्ट तो ये बताता है, पहले एक वस्तु का मूल निकालो और फिर जितना आपको चाहिए उतना से गुना कर दो। ठीक है, लेकिन आगे देखिए क्या क्या होने वाला है। अब बच्चों को समझ में आया सवाल बनाए कहां से, क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, बच्चों के साथ ही समस्या आती है कि बच्चे बैठे रहते हैं मेरे सामने, बोलते हैं सर कहां से स्टार्ट करें, पता ही नहीं लगता। अब देखो मैं कुछ कंसेप्ट आपको बताता हूं। देखिए इसमें निकालना क्या है। आप बोलोगे सर निकालना है, मैं कहूँ क्या, तो आप बोलोगे सर मूल्य निकालना है, दाम निकालना है, मूल्य। तो मूल्य को रखो राइट हैंड साइड में, जो निकालना है उसको राइट हैंड साइड में, ठीक। और जो दूसरा पक्ष बच जाता है वो लेफ्ट हैंड साइड में। यानी यहां पे दो पक्ष है, दो पहलू आ गए सवाल में, एक कलम और एक मूल्य, कलम और मूल्य। तो कलम तो निकालना नहीं है आपको, तो कलम रखें इस साइड में और मूल्य रखें उस साइड में, ठीक है। लेकिन जब कभी ऐसा सवाल आ जाए कि आपको मूल्य दिया हुआ कलम बोले निकालने के लिए, तो कलम रखेंगे उस साइड में, मूल्य रखेंगे इस साइड में। तो बात कंफर्म है, जो आपको कहा निकालने के लिए वो उस साइड, ठीक। अब लिखना कहां शुरू करें। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 10 कलम का मूल्य 60 रुपया हो। यानी जो दिया गया है ना उसको पहले लाइन में आप लिखते हैं, जो दिया गया है आपको। तो जो आप दिया गया क्या है, 10 कलम का मूल्य कितना रुपया, 60 रुपया। इसको पहले लाइन में लिखिए, शुरुआत यहां से कीजिए। तो आप लिखेंगे चूंकि 10 कलम का मूल्य कितना रुपया है, 60 रुपया। कहां भारी बात थी, पता लगा कैसे स्टार्ट करेंगे। जो गिवन है वो आपको लिख देना है, यही तो दिया था, बाकी तो मांग रहा है, दिया तो केवल इतना ही था, हमने इसको लिख दिया। अब बात यहां फंसेगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक नियम का कंसेप्ट है, ये तो दिया हुआ था, एक वस्तु का मूल्य निकालना। तो चलिए लिखते हैं। तो हम निकालने की कोशिश करते हैं एक कलम का मूल्य। आप देखो यहां पे, अगर आपके दिमाग में यह बात है कि एक कलम का मूल्य निकालने के लिए ये 10 इसके भागे में हो जाएगा, और इस कंसेप्ट पे आगे चलोगे तो बहुत सवाल आपसे गलती हो जाएंगे। आपको ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है। मैंने प्लस माइनस वाला जो भाग और गुना वाला बताया था काम, अभी मैंने भाग और गुना वाला, तो गलत हो जाएगा। तो आपको मैंने जो भाग और गुना वाला बताया था उस कंसेप्ट पे आपको चलना है। अब मुझे बताइए कि 10 कलम का दाम 60 रुपया। बोलोगे हाँ सर, तो बताओ एक कलम का दाम 60 रुपया से कम होगा या 60 रुपया से ज्यादा होगा। आप बोलोगे सर 10 कलम का दाम 60 रुपया, तो एक पेन का दाम यानी एक कलम का दाम 60 रुपया से कम होगा। यानी अब यहां पे जो आप लिखोगे वो 60 से कम लिखोगे। तो 60 से कम तो कम मतलब भाग, कम मतलब क्या, 60 से कम करना है। यानी यहां जो मूल्य होगा वो 60 से कम होगा, क्योंकि एक का निकाल रहे हो तो कम, इसका मतलब 10 से 60 में क्या करना होगा, भाग करना होगा। ऐसे समझें। तो आप चलिए 60 में हम 10 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। उसके बाद मैंने कहा आपको कि इसमें दो ही हैं, ये एक बार भाग करो और एक बार गुना करो, दोनों इस्तेमाल करने होंगे अगर एक वस्तु का मूल्य आपको निकालना है और वांछित वस्तु का मूल्य निकालना है। तो भाग तो आपने कर दिया, अब बच गया आपके पास क्या, गुना। तो यानी कि आप 15 कलम का मूल्य निकालने के लिए, इसीलिए 15 कलम का मूल्य निकालने के लिए आप करोगे अब क्या, गुना। तो 15 से आप गुना कर दीजिए, ये से ये क्या, 15 छके 90 रुपया। ये मेन बात थी कि आप देखें कि आप जो एक वस्तु का मूल्य निकाल रहे हैं उससे जो दिया गया उसकी वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है। तो आपने देखा कि एक वस्तु का जैसे मैं मूल्य निकालूंगा तो दिए गए जो 60 रुपए इसकी वैल्यू घटेगी, यानी कि एक वस्तु का जो मूल्य होगा वो 60 से कम होगा। तो जब कम हो रहा है तो इसका मतलब ये जाके इसमें भाग होगा। ठीक है, आगे सवाल आ रहा है जिसमें ज्यादा होगा तो भाग नहीं गुना होगा, ये ध्यान दें। इसलिए मैं कह रहा हूं जो कंसेप्ट आपको पता है वो कहीं कहीं गलत साबित हो जाएगा, और अभी हो जाएगा। आप सवाल में गलती कर देंगे, लेकिन मैं जो आप समझा रहा हूं आपको वो समझ के जाए ना, दिमाग में फिट करके जाए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए सवाल पे चलते हैं। सवाल ये कह रहा है, ध्यान समझना, कह रहा है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ओके, तो 50 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर मैं आपकी तरह होता तो पता क्या करता, लिखता कि 10 व्यक्ति किसी काम को 50 दिन में करते हैं। अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसे लिखता फटाफट। देखिए मैं एक बार गलत बनाता हूं कि 10 व्यक्ति किसी काम को, तो 10 व्यक्ति किसी काम को 50 दिन में करते हैं, इसीलिए एक व्यक्ति 50/10, इसलिए कितने व्यक्ति, 50 व्यक्ति, तो 50/10 गुने कितना, 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं। यहां पे 15 दिन होगा, तो एक व्यक्ति 15/10 और यहां 15 हो जाएगा, 50 तो 50 हो जाएगा, 50 व्यक्ति तो 50 से गुना कर दूंगा, ये कट गया, 15×5 = 75। आप दिल खोल के बोल गए सर बन गया 75 आंसर। नहीं, गलत है बाबू।
क्यों गलत है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करता है तो 50 व्यक्ति तो और कम दिन में कर लेगा ना। आपका दिन निकल गया 75। जो 10 व्यक्ति मिलकर 15 दिन में कर रहा था और 50 व्यक्ति को आपने लगाया तो 75 दिन लगा देगा वो। वही आपका सारा कंसेप्ट गलत हो गया। यही कहता हूं कि कंसेप्ट ये गलत है। तो अब आइए कौन से कंसेप्ट पे चलते हैं। मैंने जो कहा था प्लस माइनस वाला, वो वाला बात। तो चलिए पहले जो हम कहकर जो दिया था उसको हम लिख लेते हैं। तो लिखते हैं चूंकि क्या 10 व्यक्ति किसी कार को 15 दिन में निकालना है आपको दिन, तो दिन उस साइड रहेगा और व्यक्ति इस साइड रहेंगे। तो भाषा आप जैसा लिखना चाहे लिख लीजिए, मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूं। चूंकि 10 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने लिखा हां। तो चलिए, तो एक दिन में बताइए, एक ये बड़ा चीज, एक व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, ये बड़ी बात है। अब यहां देखें आप 10 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, तो अगर वही काम अगर एक आदमी करेगा तो 15 से ज्यादा दिन लेगा या 15 से कम दिन लेगा? तो बोलोगे सर ज्यादा दिन लेगा। देखिए यहां पे कम हो रहा था जब एक वस्तु का मूल्य निकाल रहे थे, और यहां पे एक व्यक्ति का काम निकाल रहे हैं तो दिन ज्यादा ले रहा है। जो 15 दिया हुआ उससे अब ज्यादा जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो एक व्यक्ति उस काम को और ज्यादा दिन लगाएगा, यानी 15 से ज्यादा दिन लगाएगा। ज्यादा हो रहा है, तो जब ज्यादा हो रहा है तो गुना होगा। किससे? अब 10 से भाग मत कर देना, 10 से क्या होगा? गुना होगा। क्योंकि क्या हो रहा है? 15 ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा था जब ज्यादा हो रहा है यानी यहां पे 15 से ज्यादा आएगा। एक दिन करने में 15 से ज्यादा दिन लगेगा, तो लगेगा तो गुना करना पड़ेगा। अब इससे भाग नहीं, इससे क्या होगा? गुना होना होगा। तो यानी कि 15 गुने कितना हो जाएगा? 15 गुने 10 दिन लगेगा। अच्छा, इसीलिए कितना दिन चाहिए आपको? अगर 50 व्यक्ति इसी कार्य को करें तो अब देखिए आपको पता है कि एक बार आप भाग कर सकते हैं, एक बार गुना कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं। आपने गुना पहले ही कर दिया, गुना तो रिक्वायरमेंट थी गुना की ना, तो हमने गुना पहले कर दिया। तो अब बच के आपका ऑप्शन क्या? भाग का। तो चलिए भाग करते हैं। तो 15 गुने 10 बटा कितना हो गया? 50। काट दें इसको, 5 दिया 15, यानी अगर मैं कहूं तो इसका आंसर निकलेगा 3 दिन। देखिए उस कंसेप्ट से गए तो 75 दिन निकल रहा था और इस कंसेप्ट से गए तो 3 दिन। ये कंसेप्ट सही है, लॉजिकली सही है कि 10 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करते हैं, अगर उसी काम को 50 व्यक्ति मिलकर करें तो काम 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा कि कहां गुना और कहां भाग करना पड़ता है। ये मूल मंत्र है एक नियम का, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। तो आई होप आपको ये दोनों बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है। 2 सवाल मैं आपको और दूंगा, उसके बाद हमारा मन और आपका मन दोनों का संतुष्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट जो दूसरे 2 एग्जाम्पल और हैं उसकी ओर। तो चलिए, आपकी सहूलियत के लिए हमने 2 सवाल और ले लिए हैं। अब इस 2 सवाल में आप महारथी हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए सवाल को पहले पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि सारे नियम आपको पता लग गए हैं। कि क्या होने वाला है क्या नहीं। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं गुना होगा कि, यानी एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए, यानी एक जो निकालते एक नियम का जो मूल मंत्र होता है उसके लिए आप क्या भाग करोगे या गुना करोगे। ये मेन कंसेप्ट था। चलिए आइए, लिखा हुआ है कि 3 घंटों में 180 मिनट होते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, सवाल ये बोल रहा है तो 16 घंटे में कितने मिनट? बड़ी सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। तो एक ही नियम से बनाना है, तो आइए बनाते हैं। पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए क्या निकालना है आपको? मिनट निकालना है। तो मिनट इस साइड और घंटे इस साइड। तो लिखेंगे, चूंकि वही बात रिपीट, चूंकि 3 घंटों में 180 मिनट, ये आपको दिया गया है। आप बोलोगे हाँ ये मेन है, तो 1 घंटों में, ये तो मेन है ना, एक ही नियम, यही तो मेन है कि एक का निकालना। 1 घंटे में कितने मिनट? आप देखिए यहाँ पे 3 घंटे में 180 मिनट, ध्यान दीजिएगा। तो 1 घंटे में बताओ 180 से कम मिनट होंगे या ज्यादा मिनट होंगे? आप बोलोगे तो आसान सी बात है सर, 3 घंटे में 180 मिनट, तो 1 घंटे में तो कम मिनट होंगे 180 से। 180 से कम आ गया, मुंह से निकल गया, कम होगा। तो कम होगा, इसका मतलब इससे इसमें क्या होगा? भाग होगा। तो चलिए यहाँ पे भाग देते हैं, 180 बटा 3 मिनट। ओके, आपने भाग का ऑप्शन था, भाग आपने खत्म कर लिया, आपके पास ऑप्शन बचा आप गुना का। तो जब आप निकालोगे 16 घंटे में तो आपको गुना ही करना होगा, दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 16 से आपने गुना किया
और आप 3 छके 18, 16 छके 96, 960 मिनट आपका आंसर आ गया। कितना आसान था, कितना इजी था करना, है नहीं? आपने आसानी से इसको निकाल दिया, बड़ी आसानी से आपने निकाल दिया। आपको पता लग गया ना कि एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए आप या जब आप एक ही नियम का इस्तेमाल करते हो, एक क्वांटिटी को निकालते हो, उसका मूल्य निकालते हो, तो आपको भाग करना है कि गुणा करना है, ये कम और ज्यादा याद रखिएगा, आप कभी भी मिस नहीं करोगे इस बात को। आइए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में और देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसा हमने किया है। बोल रहा है 2 नल किसी तालाब को 10 दिन में भरते हैं। अच्छा, तो इसी प्रकार के 5 नल तालाब को कितने दिनों में भरेंगे? अच्छा, सिंपल सी बात है, यानी आपसे पूछ रहा है कि किसी तालाब को भरने में 2 नल लगाए गए हैं, ठीक है, और वो कितना दिन में भर देता है? 10 दिन में भर देता है, 10 दिन में भर देता है। तो पूछ रहा है कि उस तालाब को भरने में ऐसे ही 5 नल लगा दिए जाए, 2 नहीं अब 5 लगा दिए जाए, तो कितने दिन में भर देगा? तो सिंपल सी बात है, वो ये नियम मत लगा देना तुरंत भाग करना एक लगाने के लिए, नहीं, गलती कर जाओगे। समझना कि जो दिया हुआ है इधर वो घट रहा है या बढ़ रहा है। आइए तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि 2 नल तालाब को 10 दिन में भरते हैं। अच्छा, ये गिवन है, दिन मैंने इस साइड से लिखा है कि दिन मुझे बोल रहा है निकालने के लिए। अब मेन चीज आ गया, तो चलिए यही तो लड़ाई है। तो एक नल तालाब को कितने दिन में भरेगा? तालाब को कितने दिन में भरेगा? एक नल तालाब को कितने दिन में भरेगा? तो देखिए यहां पे 2 नल 10 दिन में, तो एक नल चलेगा तो ज्यादा दिन लगेगा ना, 10 से ज्यादा दिन लगेगा, ज्यादा आ गया, तो 10 से ज्यादा, तो इसका मतलब 2 से इसमें गुना होगा, भाग मत करना। तो 10 गुने 2 दिन लगेगा, पक्का लगेगा। अच्छा, गुना का ऑप्शन खत्म, आपके पास भाग है। कितना नल के लिए चाहिए आपको? 5, तो इसीलिए 5 नल तालाब को यहां पे लैंग्वेज सुधारने में लगा दें में भरेगा, और यहां पे लिख दें आप 5, तो 5 तो आप गुना कर दिया, भाग करें 10 गुना 2 बटा कितना? 5, तो 5 गुना 10 यानी 2 गुना कितना हो गया? 4 दिन में भर देगा, यानी 4 दिन जो है वो आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो कभी कभी एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए भाग भी करना पड़ता है, लेकिन जब टाइम एंड वर्क्स वाले सवाल आते हैं तो वहां पे एक, यानी जो आपने एक नल देखा या इससे पहले आपने एक व्यक्ति का काम देखा, तो वहां पे गुना करना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट को याद रखिएगा, जब आप एक का निकालते हैं, एक क्वांटिटी का निकालते हैं, आप एक का निकालते हैं, तो देखना वो सामने वाला घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर घट रहा है तो इससे भाग होगा जाके, अगर बढ़ रहा है तो इससे जाके गुना हो जाएगा। यही मूल मंत्र है। अब इसके अकॉर्डिंग आप जो सवाल बनाना है बना लो, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं बार बार कहता हूं कि रटो मत, कुछ ऐसा करो कि दुनिया हमेशा तुम्हारे जैसा करना चाहे। अगर आप मेरे मोटिवेशनल वीडियो या मेरे पोएम से अगर वंचित हैं तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वहां आपको मेरे बेस्ट पोएम्स, मेरे द्वारा लिखी गई पोएम्स और मेरे द्वारा लिखी गई मोटिवेशनल वीडियो जो मैं बच्चों को देता हूं, ताकि बच्चों शिक्षा के साथ साथ अभी प्रेरणा भी उन्हें मिले, वो बच्चे और जो सेक्टर्स हैं उनमें भी आगे बढ़ें, ऐसा हमारा संकल्प है। तो हम अपने संकल्प पे चल रहे हैं, बस आपके दुआ की और आपके जो सहारे की आवश्यकता है हमें। तो हम अपने संकल्प पे चल रहे हैं, बस हमें आपकी दोस्ती की आवश्यकता है। आप दोस्ती हमसे निभाएं, हम आपका हर वक्त आपका साथ देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हमारी एसएसटी की और इंग्लिश की सुपर बैच आने वाली है, वो और मजेदार होने वाली है। उसमें भी मैं दिखाऊंगा कि रटना छोड़ के आप समझना कैसे शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।